हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सभी का हमारे इस आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एंड आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है क्योंकि रिसेंटली सीएसआर नेट एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स जो है वो आ गई है। और बेसिकली सर एग्जाम की जो डेट्स है वो एग्जाम की डेट्स भी यहाँ पर आ चुकी है 25, 26 और 27। हमें जैसा लग रहा था कि थोड़ा इस बार डेट्स थोड़े से लेट आ रहे हैं। हमें लग रहा था कि क्या शायद हमारा एग्जाम थोड़ा सा आगे जा सकता है, बिल्कुल बहुत सारे सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लगभग अभी जितना टाइम है आपके पास, अभी आपके पास 1-1.5 महीना बचा है, 2 महीने हैं। तो इन 2 महीने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसी के रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं थोड़ा सा। मनोज सर से हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो अभी तो फॉर्म आप लोग फिल कर रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी पहले तो फॉर्म फिल कर लीजिए, है कि नहीं। और फिर हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं सर, क्या इस बार जैसे कि हम लोग पिछले कुछ सालों से देखते आए हैं कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो हमारे पास जो आया है सीएसआर की तरफ से, जो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस है सिलेबस में? सर सिलेबस तो स्पेशली ऐसा कोई चेंज नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात सर ऐसी है, खुशखबरी मान सकते हैं इसको। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसकी 28 या फिर 29 एज है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि सर जो जेआरएफ का जो रहता था ना पहले की 28 तक ही दे सकते एज लिमिट थी, तो अभी वो एक्सटेंड हो गई है सर। तो वो एक बात है, बिल्कुल वो। और उसी के साथ सर सर जो बाकी का रहता था कि बाकी जो स्टूडेंट रहते कैटेगरी, तो उनको जो एक्सटेंशन मिलता था अभी वो भी 35 तक गया हुआ है। 5 साल उनको एक्सटेंड करने को मिल चुका है। तो और ये एक सबसे बड़ा चेंज सर आ गया है। और साथ ही साथ अब जैसे कुछ मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले स्टाइपेंड के रिलेटेड भी बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टाइपेंड भी अब बढ़ गया है। तो कुल मिला के सर ओवरऑल अच्छी चीजें हो रही है। और अभी सर स्टूडेंट के माइंड में यही चीजें चल रही थी रिसेंटली कि एग्जाम जून में होगा कि नहीं। और इसका ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आते थे। तो फाइनली वो जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। और सर थोड़ा सा अगर हम पिछला अगर देखेंगे चीजें, तो थोड़ी सी याद अगर हम निकाले दिसंबर 2023 के एग्जाम की, तो सर वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शार्प 1 नवंबर को सर एप्लीकेशन फॉर्म छूटे थे और 28 दिसंबर को मैथमेटिकल साइंस का पेपर हुआ था। सर अभी अगर यहाँ पे देखने जाए तो 25, 26, 27, 28 तो सर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है सर कि क्या एक्सपेक्ट कर ले बच्चे 25, 26, 27 कौन से दिन में सर बच्चों का एग्जाम होगा? सर मुझे तो लगता है कि हमारा तो पहले दिन ही होना चाहिए, 25 को ही एग्जाम होना चाहिए अपना। इस देखते हैं अब क्या होता है। बिल्कुल। और मैं तो बोलता हूँ कि माइंडसेट ही यही रखिएगा, पहला नंबर हमारा है। पहला नंबर हमारा है। यस। तो बेसिकली ये एक चीज है। और दूसरी एक चीज सर जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का, जो सर जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यू। तो सर स्टूडेंट ने इसके बारे में बहुत सारे पूछा था कि सर सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा क्या, सर एमएसक्यू का नहीं होगा क्या? लेकिन सर अंदर जाके जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया मैंने, उसके बाद उस टाइम पे देखा, उसके बाद ब्राउचर को मैंने ओपन करके देखा, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। आपको पार्ट सी में 60 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 सॉल्व करने हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 सॉल्व करने हैं। पार्ट ए में 20 पूछेंगे, 15 सॉल्व करने। तो कुल मिला के सेम ही है। हाँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एमसीक्यू, लेकिन लगता नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू का पेपर। यहाँ पर लाइफ साइंस भी है, केमिकल साइंस भी है, फिजिकल साइंस भी है और मैथमेटिकल साइंस भी है। तो मैथमेटिकल में एमएसक्यू का होता है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एमएसक्यू नहीं है। तो शायद वो रीजन हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने एमसीक्यू मेंशन किया। लेकिन मैथमेटिकल का सर जैसे हमारा चलता आया है, जैसे पार्ट सी की जो ताकत है पहले से ही बनी हुई, वही ताकत के साथ वो फिर से आएगा एक बार फिर से जून में। पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वही पैटर्न है अपना सेम। तो कुल मिला के यही है सर मेरा कि जो सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस का पेपर है, वो पेपर 200 मार्क्स का आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे, 3 घंटे में पेपर दोगे। ऑनलाइन पेपर होगा, आपको जैसे पहला पैटर्न था एग्जैक्टली वही पैटर्न मिलेगा। हाँ, हम क्वेश्चन की गारंटी नहीं देंगे कि इतने लेवल के आएंगे, इतने कम लेवल के आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी देंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन हम हमारे ऐप में, हमारे यूट्यूब में जरूर लेके आएंगे।
और ये हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, जो दिसंबर 23 का एग्जाम हुआ था। इसमें भी आप देखा होगा, आप लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। जो हम लोगों ने मैराथन सीरीज चलाई थी, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस बार भी हम लोग जरूर आपके लिए वो चीजें करेंगे। और सर इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेके आए थे, ये सिर्फ हमारा मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने एप्टीट्यूड को भी बहुत एग्रेसिवली किया था। जो कि सर लास्ट टाइम पे हमने कोशिश की थी कि एप्टीट्यूड का जो हमारा आईएफएस का चैनल है, उस चैनल पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस लेकर आए थे, क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। लेकिन सर आज दोपहर को हम लोग बैठे थे, हालांकि सर का 11 बजे लेक्चर अभी चल रहा है आईएफएस के ऐप में, तो सर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो जैसे चंदन सर है, विकास सर है, मैं हूँ, रोहित सर है, गौरव सर है, हम लोग उस टाइम पे बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि सर इस टाइम पे हम सभी जो आईएफएस के मैथमेटिक्स की फैकल्टी है, हम सभी फैकल्टी भी स्टूडेंट्स को जनरल एप्टीट्यूड सर पढ़ाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ सर भी आएंगे, 100% सर भी कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। जो जो जिस टॉपिक को पढ़ा सकता है, बिल्कुल आप सभी के लिए आईएफएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे, जैसे आप सिलेबस तो यहाँ पे देख ही सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग है, ग्राफिकल एनालिसिस है, एनालिटिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है, सीरीज फॉर्मेशन है, पजल्स है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। हाँ थोड़ा सा सर हो जाए, थोड़ा सा मतलब मजा आ जाएगा कि मैथमेटिकल साइंस की जो फैकल्टी है उसका अप्रोच कैसा रहता है जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को। तो ये एक नई सोच हम लोग लेके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नए हैं, इस टाइम पे अब तक हमने नहीं किया, लेकिन इस टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम ये चीज करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे सर। और सर चलो मैं सर को यही पे पूछ लेता हूँ, सर अभी जैसे कि यहाँ पे 7 टॉपिक्स है, सर आप कौन से टॉपिक्स को लेके इंटरेस्टेड हो, किस टाइप के क्वेश्चन सर आपको जनरल एप्टीट्यूड में पसंद है? मैं अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ज्यादा सही लगेगा एक तो लॉजिकल रीजनिंग, ओके, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके ठीक। तो बेसिकली सर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो भाई मैं मेरी गेम खेलूंगा, आप किधर भी लेके जाओ वहां पे मेरी गेम चलेगी और मैं वही गेम खेलूंगा। इस प्रकार से शायद सर का मानना रहेगा। हम थोड़े से देखेंगे कुछ ग्राफ्स के वगैरह क्वेश्चंस आते हैं हम उधर दौड़ेंगे। सर का एक अपना माहौल है, हमारा एक अपना है। सर इसी के साथ साथ जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे मॉर्निंग में सेशंस लिए थे, इवनिंग में सेशंस लिए थे, तो बाकी जो सिलेबस है उसके बारे में स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि हमारा जो भी पुराना सिलेबस आया है उसके बारे में। सिलेबस तो सर, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चंस पूछने का जो सीएसआर का अप्रोच है, वो भी अगर आप देखोगे तो 2-3 साल तक वही लगभग क्वेश्चंस उसी पैटर्न के रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो जरा ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। और इसीलिए हम लोग भी जरूर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस वही है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। एग्जाम के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, ना कि अभी एग्जाम तक आपको दूसरा कुछ भी कोई बुक उठाया उसको पढ़ना मत शुरू करो। एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे सर ने बताया कि अभी वो टाइम चला गया है कि कोई रेफरेंस बुक्स लाए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसको जरा डिटेल में पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन वो मजा नहीं आ रहा उसको पढ़ने में तो छोड़ दे। तो ये वाला टाइम अभी चला गया है, लास्ट के 2 महीने बचे हुए। सर स्टूडेंट तो सेल्फ प्रिपेयर तो कर ही लेंगे सर, मुझे तो उसमें डाउट नहीं है, लेकिन आईएफएस के तरफ से जैसे हम पहले से करते आए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो ऐप में हो, हम बहुत बार बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए करते आए। तो सर इस टाइम पे स्टूडेंट्स का क्या सोच है, मतलब क्या लग रहा है आपको कि क्या करें? अब देखो, अभी तो टाइम अपने पास कम बचा है। अब अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है लेकिन आपका कोई कोर्स वीक है, मान लेते हैं, बिल्कुल, तो आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप सिंपली, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं क्रैश कोर्स, वो भी बहुत मिनिमल प्राइस में। इसमें आपको इस सीएसआर एग्जाम के जो भी टॉपिक्स है, जो भी सिलेबस है, सारे सिलेबस के ऊपर पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, तो कुछ दिन आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हैं, तो जरूर आप इस कोर्स, क्रैश कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस जो हमने रखी है वो बहुत ही मिनिमल प्राइस रखी है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप एक बार परचेज करके देखिए। इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा सिलेबस में कि जो टॉपिक सिलेबस में हो और इस क्रैश कोर्स में ना हो।
ऐसा हर एक टॉपिक हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स में लाया है, और इससे आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और साथ ही साथ आपके आने वाले जो टॉपिक्स इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी क्वेश्चंस आप इन कॉन्सेप्ट से डील कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के सर जैसे कि ये क्रैश कोर्स है और ये इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें स्टूडेंट को ऐसा भी ना लगे कि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत कम कंटेंट होगा, और ऐसा भी ना लगे कि सर 2 महीने में इसको फिनिश कैसे किया जाए। तो कुल मिला के सिलेबस का आप बोल सकते हो कि छोटी से छोटी चीज जो है ना आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी, लेकिन वो भी जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि चलो यार ये आपको इसको पढ़ने के लिए 6 महीना 8 महीना 10 महीना लगे, आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ लिया होगा अभी तक तो उनको आइडिया आ चुकी होगी कि ऐसा नहीं होता कि ये टॉपिक उठा लो इसको पढ़ लो इसका क्वेश्चन हो गया। ये मैथमेटिक्स है भाई, है इसको कनेक्टेड किया जाता है चीजों को। तो अगर आपको, जैसे कि मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ स्टूडेंट को ऐप में, आपको मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन अगर सिलेबस का सॉल्व करना हो सर तो उसके लिए 6 से 7 लेक्चर करने पड़ते हैं तब जाके। क्यों? तो उसको बेस को पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब सर किसी स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है जिसका बेस क्लियर हो तो वो तो डायरेक्टली जाएगा पहला क्वेश्चन 7 नंबर के लेक्चर में देखने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको वो बेस का कंटेंट भी रेडी होना जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि सिंपली एक क्वेश्चन आपने सीएसआर का देखा और वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। हाँ। आपको देखेंगे कि चारों ऑप्शन जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेंगे। बिल्कुल। इवन रियल एनालिसिस सर पढ़ाते हैं, जब मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो जब उड़ी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर रियल एनालिसिस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, और हम डिस्कस भी बहुत बार करते हैं क्योंकि जैसे सर का और मेरा जैसे लिप्सिस फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस है बोलो, इस बात को लेके, या फिर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो फंक्शन का बिहेवियर होता है, इन चीजों के लेके हमारे बहुत डिस्कशंस होते हैं। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं सर कि हमारा जितना डिस्कशन हो ना उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा डिस्कशन स्टूडेंट्स में है, क्योंकि उनको वो बॉन्डिंग बननी चाहिए। एक मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस का टीचर और अप्लाइड मैथमेटिक्स का टीचर जो है उनका जो कनेक्शन है टॉपिक्स को लेकर, वही एक स्टूडेंट को लेकर अगर देखने जाए तो उसको वो दोनों एक ही है। हमारे लिए अलग अलग शायद हो सकता है लेकिन आपके लिए वो एक होना चाहिए, ये हमारी कोशिश हमेशा बनती आई है। तो सर ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स जैसे आपने बताया कि बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आपको डीपीपीज भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेगी, यहाँ पे आपको डीपीपी के जो आंसर की है आंसर की भी मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप सॉल्व कर करके थक जाओगे। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपको ये जो कोर्स है वो पूरा बल्क में मिलेगा। यस बिल्कुल, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? तो सर अगर किसी स्टूडेंट्स का रियल एनालिसिस हो गया करके उसको करना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और अभी अगर हम बोले कि स्टार्टिंग में रियल होगा बाद में तो ये थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई उसको पहले दिन में सब कुछ मिल जाए। भाई तेरे को जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जितना टाइम पढ़ना है पढ़, तू बस पढ़ते रहे। बस आपको कोई भी लगता है ना कि कोई टॉपिक आपका वीक रह रहा है, डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जाओ, उस वीडियो देखो, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उस लेक्चर के ऊपर जो डीपीपी प्रोवाइड किए हैं उस डीपीपी को सॉल्व करो, फिर देखो आपको उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे तो आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अब ठीक हो चुका है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है क्रैश कोर्स की कि आपको बल्क में सब कुछ मिलेगा। जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जाओ और उसको प्रिपेयर करिए। उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। ये सारा आपको मिलेगा सिर्फ क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। और सर ये जो क्रैश कोर्स है ना, इस क्रैश कोर्स के थोड़ा सा प्राइस के बारे में स्टूडेंट को बताइए, क्योंकि जो प्राइस है और जो कंटेंट स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो कितना इक्विवेलेंट है। मैं तो कहूंगा कि सर इस प्राइस में अब इतना अच्छा कंटेंट तो नहीं मिल सकता, बहुत मिनिमल प्राइस है। 3500 आपको प्राइस रखी है इस क्रैश कोर्स की, और ये आपको 2 महीने के लिए दिया गया है कोर्स। मतलब जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक पूरा एक्सेस रहेगा आपके पास इस क्रैश कोर्स का, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत मिनिमल प्राइस 3500 रुपीज। सर अगर 2-4 लोग पार्टी करने के लिए चले जाए ना तो 4-5 हजार ऐसे ही डाल के उधर पे करके आ जाएंगे।
उतने में तो मैं तो बोलता हूँ आपकी एक पार्टी कम हो जाए। और ये क्रैश कोर्स अगर ले लेते हो ना, तो इस क्रैश कोर्स के साथ आपकी जब जेआरएफ निकलेगी और उस जेआरएफ के साथ जब आप पीएचडी को एडमिशन लोगे, तो ये जो क्रैश कोर्स है ना, इसकी जो फीस है तो उसके 10 गुना से भी ज्यादा आप हर महीने कमाओगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके 10 गुना से भी ज्यादा एक महीने की आपकी वो अमाउंट होगी। एक मैं तो बोलता हूँ सर 10 गुना से और 10,000 बना दो ऐड, लगभग 45,000 आपको अभी तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, फेलोशिप भी मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सर ये तो क्रैश कोर्स जो है ना, अभी ये तो हम ऐप में चला ही रहे। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमारे ऐप में सर बाकी जैसे कि पेड ऐप हो या फिर लर्न फ्री का सेक्शन है, लर्न फ्री के सेक्शन में स्टूडेंट को सारा पेपर एनालिसिस से, सारे क्वेश्चन पेपर से, कट ऑफ से, एग्जाम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐप में है। बट सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चलेगा ना सर, लास्ट टाइम हमारे कुछ यादें हैं, हमारी एग्जाम मैपिंग सीरीज की यादें हैं, हमारी वन शॉट सीरीज की यादें हैं, तो सर इस टाइम पे क्या चल रहा है यूट्यूब पे, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट्स ये भी परचेस नहीं कर पा रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि हम लोग स्ट्रेटेजी तो लेकर आएंगे ही आएंगे कि लास्ट के अभी जो 50 दिन हमारे बचे हैं, उन 50 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग एक पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जो कि हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अभी आप देखोगे तो अभी विकास सर, मैं और रोहित सर, हम लोग लीनियर अलजेब्रा, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद हमारे साथ मनोज सर, चंदन सर, गौरव सर, ये भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी है, मैट्रिक्स स्पेस है, सारे पीवाईक्यूज के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जिनके ऊपर अभी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहां पर। तो आपको जो लोग ये भी परचेस नहीं कर पा रहे रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, तो वो लोग आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सर मैं तो बोलता हूँ ऐसा तो मुझे बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स भी नहीं बोलूंगा, मैं स्टूडेंट बोलूंगा जो कि इतने मिनिमल प्राइस पे परचेस नहीं मैं तो ये कहूंगा कि सर ये एक इन्वेस्टमेंट समझिए अपनी। हाँ, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं या देखते भी हैं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट, हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमें कुछ उसका रिटर्न मिले। यस, तो आप ये इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। सर लेकिन मेरी एक बात इसमें ऐसी है ना कि सर रिटर्न 10 गुना से भी ज्यादा नहीं मिलता किधर। हाँ, यहाँ पे वो मिल रहा है। यहाँ पर देखो, इस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था, ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका करियर सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक इन्वेस्टमेंट समझिए। बिल्कुल, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको। बट उसी के साथ साथ सर जो मेहनत जो है ना, वो मेहनत भी आपको करनी है। अब जैसे हमारा ये पीवाईक्यू मेगा मैराथन सीरीज है, जो कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लगभग 3 घंटा आपको सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, और YouTube पे है, फ्री है, आपके लिए है। सर मैं तो यही सोच रहा था कि नेक्स्ट मंडे से ना सर मैं मॉर्निंग में, अब जैसे कि आप लोग पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, किस पैटर्न के आ रहे हैं, इसके बारे में लेके जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सर नेक्स्ट मंडे से मैं मॉर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अलग से क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। ये भी कर सकते हैं तो बिल्कुल, और जैसे कि क्या होगा, स्टूडेंट इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर ले, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कर ले, दोपहर को उठ के कुछ कंसेप्ट पढ़ ले और रात को सोते टाइम कुछ कंसेप्ट पढ़ ले। तो दिन में 2 बार कंसेप्ट, 2 बार क्वेश्चंस हो जाएंगे, और बाद में जाके फिर हम फिर से कंसेप्ट के ऊपर भी आएंगे। तो कुल मिला के हमारे साइड से तो तैयारी हो चुकी है, बारी अब आपकी है, स्टार्ट अब आपको होना है, गियर अब आपको आगे वाला डालना है। और अभी ये पहला गियर, दूसरा गियर, इसके ऊपर नहीं, अभी 5th गियर पे गाड़ी चलने वाली है हमारे साइड से। आपको उसके लिए रेडी रहना है, जैसे लास्ट टाइम आप रेडी थे, और लास्ट टाइम जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम वो रिस्पॉन्स दुगना हो जाए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो है ना, ये जो सेशन है, जो हमारा चैनल है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स जब यहाँ पे आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। फैमिली में सबको पता है कि किसी को भी एक अकेले घर में रहना पसंद नहीं होता। जब 10 लोग साथ में मिलकर रहते हैं ना, उसमें जो हंसी मजाक होता है, उसमें जो बातें चलती है, मजा उसमें है। तो फैमिली जितनी बढ़ेगी, स्टूडेंट जितने बढ़ेंगे, उतना आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, हमें तो उससे भी ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में।
क्योंकि जितने आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करोगे उतना ही हमें ज्यादा अच्छा लगता है। कि बिल्कुल। अगर मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ एक साथ, तो फिर मुझे भी वो एनर्जी लगती है कि चलो मैं उनको और बेहतर दे दूं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप YouTube के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ोगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो वहां से हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएंगे। हो सकता है उनको डेफिनेटली हमें पता है कि हमारा कंटेंट उनको पसंद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको बस हमारा ऐप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। वहां पर सिंपली रजिस्टर करना है। लर्न फ्री सेक्शन में भी सिंपली जाओगे तो वहां पर भी आपको कई सारे फ्री वीडियोस, लेक्चर्स आपको वहां पर अवेलेबल हैं। सारे PYQs वहां पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी अपडेट आता है, वो सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं तो बोलता हूँ ऐसी स्टूडेंट्स को वेबसाइट ही नहीं मिलेगी जिस वेबसाइट पे एक ही जगह पे सर, एक ही जगह पे और एक ही क्लिक पे, एक ही क्लिक आप दूर हो कि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सके, आप कट ऑफ देख सके, आप टॉपिक वाइज एनालिसिस देख सके, आप पेपर एनालिसिस जो भी रहता है वो चीजें देख सके, आप स्ट्रेटजीज देख सके, आप फ्री लेक्चर्स को देख सके, आप एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है एग्जाम के, सबका सब एक ही जगह पे देख सके। आपको ऐसी जल्दी वेबसाइट मिलेगी नहीं। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो ऐप है, आपके लिए ही बना है और हम चाहते हैं कि आप खुद यहाँ पे आए, बस अकेले ना आए, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आए, ताकि आपको यहाँ पे आके वो जो चीजें रहती है ना कि सर स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर मुझे 2014 का ये जो पेपर है, पेपर नहीं मिल रहा है सर, मुझे पेपर अगर आपके पास हो तो भेज दीजिए, मुझे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे लास्ट ईयर का पेपर है उसके आंसर की ही नहीं मिल रही है, तो आपके पास अगर आंसर की तो चेक कर लो। बहुत ढूंढते हैं सर, बिल्कुल, और मिलता भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जाना है और क्लिक करके डाउनलोड करके लेके आना है, और तो कुछ करना नहीं है। प्रोसीजर है सिंपली ifsonline.com, ये बस आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है, वहीं से आपको आसानी से सारी चीजें एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रैश कोर्स है, जो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है हमारे IFS की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे भी आप जाके इसके बारे में डिटेल में जानकारी है। IFS 30 प्रोमो कोड है, जाइए प्रोमो कोड डाल दीजिएगा और लेकर आइएगा। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेस्ट सीरीज जो कि आप लोगों के लिए बनाई गई है, और ये जो टेस्ट सीरीज है, जैसे सर ने पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है उसको बनाया होगा, क्वेश्चंस को डिस्कशन भी किया होगा, तो वैसे हर एक एक्सपर्ट फैकल्टी ने ये टेस्ट सीरीज को बनाया है। इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोग इसका फायदा उठाओ ना। आप लोगों को आना है, इस टेस्ट सीरीज को लेना है, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से टेस्ट सीरीज को भी देख लीजिएगा, क्रैश कोर्स को भी देख लीजिएगा, और भूलना मत कि यूट्यूब चैनल पे अब 5 बजे वाला टाइम चला गया, अभी थोड़ा सा एडवांस मोड है, अभी थोड़ा सा फिफ्थ गियर है, तो 4 बजे से एडवांस हो जाएगा, धीरे धीरे और एडवांस हो जाएगा। सर ये तो स्टार्ट है डायरेक्टली 3 घंटा, अब ये 3 घंटा सर कभी जाके 4 हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, उसके बाद ये एक स्टेज पे जाके 8 घंटा से 10 घंटा भी होने वाला है। बिल्कुल, तो पूरा दिन आपके लिए ही हम लोग दे रहे हैं, तो आपको बस हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दी है, आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिएगा। और शेयर करने के फायदे भी है, बिल्कुल शेयर करने के भी फायदे हैं, जो कि IFS ने बनाए हुए रेफरल कोड से आपके, अगर आपके वजह से कोई भी 20 स्टूडेंट्स, चलो मैं बोल देता हूं सर, कि अगर आपकी वजह से कोई भी 20 स्टूडेंट्स अगर रजिस्टर्ड कर देता है आपका रेफरल कोड, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो जो रिकॉर्डेड कोर्स है मैं आपको फ्री में दे दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, आपको 1 रुपया भी पे, वो जो 3,500 है उसको भी छोड़ दो। आप अपने 20 में, हमारा बस यही कि हम अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो IFS इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़े हुए, हम उनको बुलाना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम चाहते हैं कि वो आए और इस फ्री कंटेंट का फायदा उठाए। तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिएगा। 20 स्टूडेंट्स अगर आपके आते हैं, अपना रेफरल कोड उनको दे दीजिएगा। वो अगर अपने रेफरल कोड से यहाँ पर आएंगे तो आपको हमारी तरफ से है, उनको सिर्फ रजिस्टर करना है, उनको कोई कोर्स भी परचेस नहीं करना, सिंपली रजिस्टर करना है। अगर वो भी वो कर देते, क्यों, तो उसकी बात क्या होगा ना कि वो अगर आते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो वो कंटेंट में PYQs पड़े हुए हैं,
उसके साथ जो भी हमने अभी बताया, वो सारी चीजें उनको मिलेगी। और हम यही तो चाहते हैं कि हम घर घर तक ये जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारे साथ बन लीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी जुड़ दीजिए। तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको भी इसका कुछ फायदा हो जाए। तो चलिए सर, तो हम अभी स्टूडेंट से थोड़े टाइम के लिए अलविदा लेते हैं, बाद में जरूर फिर से मिलेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कल आपके लिए IFS के YouTube चैनल पे शाम के 5 बजे एक YouTube पे लाइव टेस्ट रखी गई है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट होगी। आपको कुछ समय मिलेगा जिस समय में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ आइएगा, देखिएगा, मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।